विंग वाले भी वैसा ही हैं आजकल। अब लेफ्ट विंग को राइट विंग भी मात दे रहा है, और ये तो आमने सामने से करने लगे हैं। ये वीडियो इसलिए बनाया गया ताकि यह बताया जा सके कि जो कुछ भी बातें कही गई पिछले 3 साल में इस महामारी के बारे में, जो सेकंड ऑल्टरनेटिव व्यू आया साइंटिस्टों के द्वारा, वो सारे व्यूज बेकार थे। और देखिए इसी प्रकार से बेकार होते हैं। किस प्रकार से? जैसे हमारे एक वीडियो को, एबीसी के वीडियो को, इंटरव्यू को, उन्होंने किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो बात जो मैंने नहीं कही वो कहलवा दिया है। अब वो फेक वीडियो है या नहीं है, हमने और हमारी पूरी टीम ने सबने शोध कर लिया, लेकिन वो वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, रंबल पे अवेलेबल नहीं है, बिटचूट पे अवेलेबल नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। और जो वीडियो सर्कुलेट हुआ पहले, जिसमें कि वो गुस्सा रहे हैं हमारे दुनिया के सबसे बड़े महानायक, जिनको बतौर स्मृति ईरानी तो महानायक ही मुझे प्रतीत हो रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नाउ दिस इंटरव्यू इज ओवर, क्योंकि उसमें कुछ अनकंफर्टेबल सवाल पूछ लिए गए थे। सवाल क्या था? सवाल क्या था कि भाई आपने माइक्रोसॉफ्ट, आप यू आर नॉट ए कॉम्पिटेंट इंजीनियर, हैव यू मेड ऑन योर ओन माइक्रोसॉफ्ट और यू स्टोल समथिंग। उनसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या आपने किसी से चुराया है? और उस व्यक्ति का नाम बनाया जो पहला फाउंडर था माइक्रोसॉफ्ट। तो उसमें ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मैंने लिया, लेकिन बिजनेस कोई ये बात नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो करके हमने माइक्रोसॉफ्ट को माइक्रोसॉफ्ट बना दिया। फिर उनसे दूसरा सवाल किया गया कि भाई जिस चीज में आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, आप उस ड्रग में इन्वेस्ट इतना क्यों कर रहे हैं? अब उसके कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं। उस पे ये शख्स बिलबिला गए, और बिलबिलाने के बाद कहा कि नाउ दिस इंटरव्यू इज ओवर, और इंटरव्यू ओवर हो गया। अब ये जो वीडियो क्लिप है, ये आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे तो मिल जाएंगे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे, जिस पे वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जिस पर मैं अभी आपसे लाइव जुड़ा हुआ हूं, जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरे वीडियो क्लिप उसके मिल जाएंगे, जिसमें वो बिल गेट्स से पूछ रहे हैं कि आपको क्या ड्राइव करता है लोगों को मदद करने का, आप कितना $1 मिलियन इस बार आपने प्लेज किया है फिलैंथ्रोपी के लिए। और इसमें खुश होकर के हमारे बिल गेट्स साहब बताते हैं कि इस बार हमने इतना $1 मिलियन प्लेज किया है। वो वीडियो आपको अवेलेबल मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पर भी, लेकिन वो वीडियो जिसका जिक्र मैंने आपको किया, आप सबने देखा होगा, वायरल हो गया है, व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। अब उनकी जो दूसरी बैटरी है वो ये कहने पे लग गई कि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उस वीडियो को बनाया गया, और किस प्रकार से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो हैं इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं, और कितना अनसाइंटिफिक रूमर्स को स्प्रेड करते हैं। सो दे आर सेइंग नाउ दैट conspiracy theorists are spreading this kind of rumors. अब इनकी महारत देखिए कितना शानदार है। वही बनाते हैं, वही चलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में वायरस है, एंटीवायरस भी होगा, आपको याद है ना? वायरस एंटीवायरस का मास्टर आदमी, वही वायरस बनाता है, वही एंटीवायरस भी बना देता है। अद्भुत है। अब कंप्यूटर में भी वायरस एंटीवायरस का मामला चलते रहता है, तो मास्टर है। तो इस प्रकार की मास्टरी है जिस शख्स की, वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे यह सवाल पूछा गया, जो कि लगता है कि सच सवाल था, जिसको कि इन्हीं के लोगों ने कहा कि यह झूठा सवाल है, यह पूछा ही नहीं गया था, तो चाहे वो झूठा सवाल हो या सच सवाल हो, फेक वीडियो हो या असली वीडियो हो, सवाल यह है कि वो सवाल पर्टिनेंट था और वो सवाल पूछा जाना चाहिए था। और अगर पूछा गया है, उस वीडियो को सब जगह से डिलीट कर दिया गया है, तब भी ये मैं मानता हूं कि आपका काम, हमारे दर्शकों का काम हो गया है। दर्शकों को इस बात की जानकारी हो गई है कि हु इज दिस मैन एक्चुअली। अब देखिए इनको
16 से 20 जनवरी के बीच में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग, वहां सारे लोग जाते हैं। और उसके बाद दूसरे महीने में, एक महीना भी नहीं बीतता है, दूसरे महीने के आखिरी सप्ताह में, फरवरी के आखिरी सप्ताह में बिल गेट्स इंडिया आ जाते हैं। और इंडिया में सीधा जो पहली मुलाकात, जो पहली ट्वीट आती है, वो रिजर्व बैंक के गवर्नर से मुलाकात की आती है, जिसकी तस्वीर आपने पहले देखी, अभी भी आप देख सकते हैं। अब ये रिजर्व बैंक के गवर्नर की, तो आप जरा स्क्रीन शेयर कीजिए, रिजर्व बैंक के गवर्नर की तस्वीर को जरा स्क्रीन शेयर कीजिए। रिजर्व बैंक के गवर्नर का ट्वीट आता है कि आज मुलाकात हुई हमारी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और आपको ये जानने का हक है, आपके सामने मैं ये बात रख रहा हूं कि ये व्यक्ति किस हैसियत से रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिले। कोई तो बताएगा। क्या यह सवाल राहुल गांधी को नहीं पूछना चाहिए? क्या यह सवाल देश के अन्य मुख्यमंत्री को नहीं पूछना चाहिए जो बीजेपी के नहीं हैं? क्योंकि यह सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए था कि यह गवर्नर से बिल गेट्स क्यों मिलेगा। चलिए, आनंद महिंद्रा से ये मिलते हैं, उसके बाद रतन टाटा से मिलते हैं, उसके बाद इस तक की तो बात हमको मान लेते हैं। हालांकि ये सारे के सारे हैंड इन ग्लोव हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे मुट्ठी भर लोग इस देश को हाईजैक किए हुए हैं। इस बात को तब भी आपको कबूल करना चाहिए कि चलो, एक बिजनेसमैन है दुनिया का। और एक बात और गलतफहमी, ये जो फोर्ड और फोर्ब्स और ये जो लिस्ट जारी होता है, ये झूठ है। आपको नहीं मालूम है, ये शख्स की औकात नहीं है दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने की। फर्जी आंकड़े हैं आपके पास। ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं है। 2,69,000 हेक्टेयर जमीन का ये मालिक है। और जमीन के मामले में अमेरिका में ये 46th रैंक पर है। 46th रैंक पर 22 लाख हेक्टेयर लैंड की होल्डिंग है, एक एक इंडिविजुअल की, एक एक समूह की। आप कल्पना कीजिए, ये कैसा कैलकुलेशन आपको बताया जाता है कि ये शख्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। 2,69,000 हेक्टेयर जमीन और 22 लाख हेक्टेयर जमीन। आसमान धरती का फर्क है या नहीं है? जिसका आप CNN नेटवर्क देखते हैं ना, टेड टर्नर, वो तीसरे सबसे बड़े लैंड होल्डिंग वाले व्यक्ति हैं अमेरिका में। और उनका 15-16 लाख हेक्टेयर के आसपास या उससे भी कम होगा। लेकिन 22 लाख हेक्टेयर लैंड होल्डिंग वाले सबसे अमीर आदमी नहीं है। बिल गेट्स सबसे अमीर आदमी हो जाता है। ये टोटल का टोटल, इसलिए मैं बता रहा हूं, ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है, एक फिक्शन है, एक कथानक है, एक कहानी है जो आपके सामने परोसा जाता है। आप जाइए, और ये गूगल पे, कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, आप भी सर्च कर लीजिए। हालांकि इस गूगल में भी इस आदमी ने कुछ पैसे डाल दिए हैं, छोटा छोटा पैसा डालता है ये आदमी। ही इज ए ट्रेडर, ही इज ए ट्रेडर। ये ट्रेडिंग करते हैं, छोटे छोटे कंपनी में छोटा छोटा पैसा डाल दिया और फिर सबको मैनेज करता है ये आदमी। ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियन को, जुडिशरी को, बिजनेस ग्रुप को, इस तरह से प्रबंधन करके पूरी दुनिया पर ये कॉकस बनाया हुआ है, कब्जा कर रहा है। WHO में भी घुसा हुआ है, वर्ल्ड बैंक में भी घुसा हुआ है, IMF में भी घुसा हुआ है, यूनो में भी घुसा हुआ है। जितनी वर्ल्ड एजेंसीज हैं, सब में यह आदमी घुसा हुआ है। इसकी मास्टरी यही है। ये 3 ताश वाला जो होता है ना, पत्ती फेंटने वाला, ये पत्ती फेंटने वाला प्लेयर है। और इसके जो अमीरी का जो मैंने आपको बताया कि अमीर आदमी है, तो कोई भी मूर्ख से मूर्ख इंसान इस बात को समझ जाएगा कि 22 लाख हेक्टेयर का लैंड होल्डिंग वाला अमीर होगा कि 2,69,000 हेक्टेयर वाला अमीर होगा। अरे भाई, उसी का वैल्यूएशन निकाल लीजिए। 22 लाख हेक्टेयर लैंड होल्डिंग का वैल्यूएशन क्या होगा, लैंड की कीमत क्या होगी, आप कल्पना कीजिए। लेकिन वो सबसे अमीर आदमी नहीं है।
पूरा का पूरा लोचा है, इस विज्ञान को समझिए।